वैसे तो बहुत सारे साइंस हैं। इमाम मेहदी जो है राहिमहुल्लाह, उनके आने से पहले इस दुनिया में 4 मेजर चीज़ें हो रही होंगी। पहला, इराक एंड सीरिया विल बी इन टाइट सीज। अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल इराक और सीरिया के हालात देखें आप, क्या हालात है, सुभान अल्लाह। सीरिया में मुल्क टूटे पड़े हैं, रशिया सीरिया पहुंचा हुआ है, अमेरिका सीरिया पहुंचा हुआ है, टर्की सीरिया में इन्वेस्ट कर रहा है, ईरान सीरिया पहुंचा है, पूरी दुनिया के ममालिक सीरिया में पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब सीरिया में खैर ना रहे फिर पूरी उम्मत में खैर नहीं बाकी रहेगी। साबिर मुझे रसूलुल्लाह फितनों के दौर की बात चल रही थी, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह मैं कहाँ हिजरत करूँ? उन्होंने कहा गो टुवर्ड सीरिया, गो टुवर्ड सीरिया। सीरिया की बहुत अहादीस है इस बारे में, एंड दैट इज़ द रीज़न पूरी दुनिया की नज़रें सीरिया पे। और इराक के क्या हालात हैं? क्या इराक सीज में है या नहीं है? टाइट सीज, सुभान अल्लाह। एक बात क़यामत के निशानियों के बारे में हमेशा याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने दौर में उनको एग्जैक्टली अप्लाई करें विदाउट नो डाउट कि यही वो टाइम है, ऐसा कभी नहीं करना। वी कैन से कि इट लुक्स लाइक दिस इज़ द टाइम इट इज़ हैपनिंग, वल्लाहु तआला आलम। हो सकता है कि ना भी हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन साइंस ये शो कर रहे हैं। क्योंकि जब होता क्या है कि एक साइन के बाद किसी और साइन ने फॉलो करना होता है, लेकिन वो नहीं करता, तो फिर हम कहते हैं ये तो हदीस ही ठीक नहीं है, और इंसान जो है ना दीन को छोड़ने पे वो हो जाता है। लेकिन दिस विल हैपन विदाउट अ शेड ऑफ अ डाउट, दिस विल हैपन कमिथल फलक सुबह, जिस तरह सूरज निकला हुआ होता है। सो इराक एंड सीरिया विल बी इन अ टाइट सीज। दूसरी चीज़, जुल्म और ज़्यादती आम होगी, हत्ता कि एक अंधा इंसान भी कहेगा कि जुल्म आम है। जिसे कुछ नज़र भी नहीं आता उससे पूछा जाएगा जुल्म है, क्योंकि जुल्म बहुत ज़्यादा है। आज आप देख लें सुभान अल्लाह, हमारे छल्ली वाले से लेके, हमारे सब्ज़ी वाले से लेके, फ्रूट वाले से लेके हुक्मरान तक, सब देख लें। जिसको 100 रुपये की चोरी कर सकता है वो 100 की चोरी कर रहा है, और जो लाखों की कर सकता है वो लाखों की चोरी कर रहा है। दूसरा साइन। तीसरा साइन फरमाया कि मेहदी के आने से पहले लोग जो कि शेपर्ड्स होंगे, जो कि जिनके पाँव में जूते नहीं होंगे और कपड़े जो है ना उनके फटे पुराने होंगे, वो क्या करेंगे, डेजर्ट्स में लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाएंगे और विलेजेस को, जो ऑलरेडी बिल्ट विलेजेस हैं, उनको तबाह कर दिया जाएगा। आज आप देख लें सुभान अल्लाह पूरी दुनिया में, और सीरिया तबाह किया जा रहा है, एलेप्पो तबाह किया जा रहा है, बर्मा तबाह किया जा रहा है, कश्मीर को तबाह किया जा रहा है। जो ऑलरेडी बिल्ट विलेजेस है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं अरसे से, उनको तबाह किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। और एक फोर्थ साइन जो कि लगन फरमाया कि 3 sons of खुलफा विल फाइट ओवर अ ट्रेजर बीनीथ द काबा। 3 खुलफा के बेटे आपस में लड़ेंगे ओवर अ ट्रेजर बीनीथ द काबा। बाय द वे, क्या आपको पता है कि एज वी स्पीक, एज ऑफ टुडे, काबा के नीचे एक सोने और चांदी से भरा हुआ एक ट्रेजर मौजूद है, लेकिन इसको निकालेगा कौन? अबसीनिया का वो हबशी इंसान ज़ुल्फ़ुक़तैन, उससे पहले उसको कोई नहीं निकाल नहीं सकेगा। लेकिन इस हदीस में जिस ट्रेजर के बारे में बात हो रही है वो ट्रेजर नहीं है। उलमा कहते हैं कि दिस हदीस इज टॉकिंग अबाउट द खिलाफा, द रूलरशिप, और हम इस हदीस पे मजीद इंशाल्लाह आगे बात भी करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इज ट्रीटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। अल्लाह ने फरमाया कि ला तक़ूमु अस्साअ, क़यामत का दिन कायम नहीं होगा हत्ता कि मुसलमान और रोमन्स विल हैव अ ट्रीटी, वो इकट्ठे हो जाएंगे, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट एन एनिमी विच इज मिन वराइहिम, विच इज अ कॉमन एनिमी विच इज बिहाइंड देम। मुसलमान और रोमन्स आपस में ट्रीटी करेंगे, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट एन एनिमी मिन वराइहिम विच इज बिहाइंड देम। उलमा ने इससे मुख्तलिफ तफसीर बयान किए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिन वराइहिम? सम सेड के इट इज देयर ओन मेड अप एनिमी, जिसको उन्होंने बनाया था एक ज़माने में अपने एजेंडा को यूज़ करने के लिए, लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। और दूसरी नरेशन में आता है कि मिन वराइहिम मतलब लोकेशन के बारे में बात हो रही है, मीन्स रोम। व्हाट इज़ रोम विच इज़ वेस्ट, एंड व्हाट इज़ मुस्लिम्स, ये ईस्ट में जो मुसलमान हैं, इनसे पीछे ज्योग्राफिकली, इनसे पीछे वल्लाहु ताला वो कौन लोग होंगे। लेकिन फरमाया कि तुम और रोमन्स एक एनिमी के साथ लड़ोगे। क्या होगा उसमें? फतुनसरून व तग़लबून व तस्लमून, तुम लोग जीत जाओगे
तुम्हें फतह नसीब होगी, तुम्हें माल गनीमत मिलेगा और तुम्हें कुछ ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगा। फतुनसरून, तुम जीत जाओगे। व तस्लमून, यू विल बी सेफ विद नो मच कैजुअलिटीज। व तगनमून, और तुम्हें बहुत सारा माल गनीमत मिलेगा। एंड व्हेन यू विल बी रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल फील्ड, एक जगह पे जिसका नाम है अद्दाबिक या अल आमाक, ये जगह हैं, ये आज ही मौजूद हैं। वहां पे एक क्रिश्चियन क्रॉस को रेज करेगा और कहेगा द क्रॉस हैज प्रिवेल्ड, हमें फतह क्रॉस ने दी है। एक जेलिस मुसलमान आएगा, उसको गुस्सा आएगा, एंड ही विल ब्रेक द क्रॉस एंड विल से कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें अल्लाह ने फतह दी है, हमें क्रॉस ने फतह नहीं दी। और इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा एंड दैट क्रिश्चियन विल किल द मुस्लिम, और वहाँ पे इनकी ट्रीटी ख़त्म होगी एंड द ग्रेट बैटल ऑफ मलहमतुल कुबरा और द आर्मेगेडन विल बिगिन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फरमाया कि द रोमन्स विल गैदर अंडर 80 फ्लैग्स, अंडर 80 फ्लैग्स, एंड ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स। यू डू द मैथ, 9,60,000 लोग रोमन्स के होंगे। यू नो, नेटो अलायंसेस, मुख्तलिफ इनके अलायंसेस होंगे। ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स, और मुसलमान बहुत कम होंगे तादाद में। याद हमने बात की थी कॉन्स्टेंटिनोपल को वो कॉन्कर कर लेंगे और फिर हम करेंगे। इमेजिन दिस ह्यूज नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू अद्दाबिक विच इज जबल मजीदू, जहां से निकले अरमजदौन। अरमजदौन का जो लफ्ज़ है जबल मजीदू से निकला है बेसिकली। वहां पे ये फाइट होगी और वो लोग आएंगे बेसिकली यहाँ पे इन ह्यूज नंबर्स एंड विल कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल ऑन देयर वे एंड दे विल गैदर हियर। और अल्लाह ने फरमाया कि इस बैटल से बदतरीन बैटल हिस्ट्री में नहीं हुई होगी, हिस्ट्री में नहीं होगी। मुसलमान भी इकट्ठे होंगे, मुसलमान के 3 ग्रोह बनेंगे। एक ग्रोह उनके ह्यूज नंबर को देख के डरेगा और उनसे जाके मिल जाएगा, उनके नंबर को देख के डरेगा, कहेगा अब तो हम मरे गए, इनके साथ मिल जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेंगे, इनकी तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी। इसमें उलमा लिखते हैं कि या तो वो तौबा ही नहीं करेंगे कभी, या वो उसी जंग में मारे जाएंगे और तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें। दूसरा ग्रोह वो होगा जिसको बोलते हैं शुरतुल मौत, द आर्मी ऑफ डेथ। वो आपस में बैत करेगा और वो कहेगा कि हमने इनको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। मुसलमानों इस ग्रोह को भेजेंगे आगे, और वो जब ग्रोह आगे जाएगा तो सुबह से शाम तक लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी। दोनों फौजें सोएंगी और दोबारा सुबह लड़ाई शुरू होगी हत्ता कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दे विल बी मार्टर्स एंड दे विल बी द बेस्ट मार्टर्स। फिर मुसलमान एक और ग्रोह भेजेंगे शुरतुल मौत को, वो सुबह से शाम तक रोमन से लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी। रात को दोनों आर्मी सो जाएंगी और सुबह जब उठेंगे अगले दिन उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। और तीसरे दिन भी मुसलमानों का एक तीसरा जो ये ग्रोह होगा ये जाएगा उनसे लड़ने के लिए। सारा दिन लड़ेंगे, रात हो जाएगी, दे विल रेस्ट। अगले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको मदद भेजेंगे और वो मदद होगी उम्मत मुस्लिमा से, और स्पेशली मदीना से एक लश्कर चलेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी, एंड ही विल ज्वाइन दिस आर्मी। और इस आर्मी के साथ वो मिलकर लड़ेंगे एंड दे विल कॉन्कर द रोमन्स। और अल्लाह के ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे कि जो उसके बाद कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे, इनको फितना कभी आपस में नहीं लपेटेगा। दे विल बी द ट्रू मैन। और फिर क्या होगा? दे विल कॉन्कर द अर्थ। तुग़ज़ूना जज़ीरतुल अरब फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, तुम लोग जज़ीरतुल अरब पे स्ट्राइक करोगे एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना फ़ारिस फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, यू विल गो टू पर्शिया एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना रोमिया फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, you will go to Rome and Allah will open it for you. तुग़ज़ूना कुस्तुन्तुनिया फ़यफ़्तहुहा अल्लाह, you will go to Constantinople and Allah subhanahu wa ta'ala will open it for you. ये जो इससे पहले जो आर्मेगेडन की जंग हुई होगी ना, इसमें इतनी किलिंग होगी कि हदीस में आता है हर ख़ानदान के 100 लोगों में से 99 मर जाएंगे, एक बाकी रहेगा। और इतनी फियर्स किलिंग होगी कि अल्लाह ने फरमाया कि ये इतनी बुरी बैटल होगी कि ऊपर से उड़ते हुए परिंदे भी
when they will cross the flanks of the Lashkar, they will die. They will fall, die. Subhanallah. Maybe because of atomic weapons, maybe because of the smells of dead bodies. Wallahu ta'ala alam.